हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई के एग्जाम होने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर बताइए कि प्रत्येक विषय में कितने नंबर लाने हैं, और अगर जो हम लोग उतने नंबर नहीं लाएंगे तो क्या फेल माने जाएंगे। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। यदि आपका भी यह डाउट है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको इस बात को समझाऊंगा कि वाकई में प्रत्येक विषय में कितने नंबर लाने जरूरी हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, पहले मैं ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कुछ यहाँ पहले तस्वीर इस तरीके से देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी जो है वो 100 अंकों का है। मूल विधि संविधान या सामान्य ज्ञान ये 100 अंकों का है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंकों की है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा ये भी 100 अंकों की है। तो कुल कितने अंक हुए? तो जाहिर सी बात है कि 4 सब्जेक्ट हैं, सब प्रत्येक जो सब्जेक्ट हैं वो 100 अंक के हैं, तो 400 जो है अंक टोटल हुए। अब इस 400 अंकों की अगर जो हम बात करें, ध्यान से समझिएगा इस बात को, स्पष्ट रूप से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का डाउट। इन 400 अंकों की अगर जो हम बात करें तो आप लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि आपने तो अंक बताए, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग जान लीजिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट। तो 40 × 4 बराबर 160, यानी टोटल 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने प्रश्न? प्रत्येक विषय के कितने प्रश्न? 40 प्रश्न, यानी 40 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट। उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो अब आप लोगों का जो डाउट था कि कितने नंबर लाने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, हम उस पर पहुंच चुके हैं। तो पूरी तरीके से देखिए, यहाँ सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। क्या कहना चाहते हैं? सीधे सीधे इस बात को आप लोग समझिए कि आप लोगों को 35% किसमें? 35% अंक प्रत्येक विषय में। प्रत्येक विषय में 35% अंक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 100 अंकों में से आपको 35 अंक लाने होंगे। प्रत्येक विषय में 35 अंक लाने होंगे। इसके साथ साथ चारों विषय में मिलाकर आप लोगों को अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने वाले विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कुल 50%, चारों सब्जेक्ट का कुल 50% आपको अंक लाना है। यानी कि चारों सब्जेक्ट की बात की जाए तो चारों का मिला के 50% कितना बना? 400 का 200, यानी आपको 200 से तो ज़्यादा नंबर लाने ही लाने हैं। आपको 200 से तो ज़्यादा नंबर लाने ही लाने हैं। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि यदि आप 200, ये जैसे मान लीजिए कि आपका 3 ही सब्जेक्ट में आपने 200 ले आया, 3 सब्जेक्ट में आप 200 ले आए और एक सब्जेक्ट में आपके केवल कितने नंबर हैं? आपके 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, तो आप फेल माने जाएंगे। क्योंकि भले ही 3 सब्जेक्ट में आपने 200 क्रॉस कर दिया, लेकिन एक सब्जेक्ट में जो प्रत्येक विषय का क्राइटेरिया रखा गया है कि प्रत्येक विषय में 35 नंबर लाने हैं, प्रत्येक विषय में 35 नंबर कम से कम होने चाहिए। तो प्रत्येक विषय में आप 35 का आंकड़ा पार करेंगे और टोटल मिला के आप 200 का आंकड़ा पार करेंगे। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये नहीं है कि ये आंकड़ा आप पार कर लिए तो आपको जॉब मिली जाएगी। ये आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना कह के मैं ये कहूँ कि आप एग्जाम देने के बाद आपका मिनिमम इतना बनना चाहिए, तब हो सकता है कि आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाए। अगर जो जैसे ऊपर से मेरिट बनेगी, जो टॉप वाले होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आपकी, जैसे कहते हैं ना कि कॉपी ही नहीं चेक होगी, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोगों का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर से तो मेरिट तो बाद में बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट ऐसा नहीं है कि आप 200 से ज़्यादा ले आए तो आप क्वालिफाई ही हैं, वो तो मेरिट बाद में बनेगा। ये कहना ये चाहते हैं कि अगर जो आप भले ही 3 सब्जेक्ट में 200 से ज़्यादा ले आए, एक सब्जेक्ट में आपका 10 ही नंबर है, तो आपका ये सब नंबर बेकार है। ये नंबर किसी काम का नहीं है। स्पष्ट रूप से समझिएगा इस बात को। तो आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट को मजबूत बना के चलना है और चारों सब्जेक्ट को मिला के 200 से ज़्यादा नंबर लाने हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट में जो आपका बहुत कमज़ोर सब्जेक्ट है उसमें भी आप प्रयास करेंगे कि 35 नंबर से कम ना आए, नहीं तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट बनने की तो बात ही छोड़िए, फिजिकल के लिए बुलाने की तो बात ही छोड़िए। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। यदि आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, फिर आप अगर जो उसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपके नंबर थोड़े अच्छे होंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 200 क्रॉस कर गए और इसमें 35 नंबर क्रॉस कर गए तो आपको फिजिकल के लिए बुला ही लेंगे। इस बात को
नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है, ये इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड यूपीएसआई से रिलेटेड आपको यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।